नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बेटे बहू ने बीमार पिता को भेजना चाहा वृद्धा आश्रम तो पिता ने कुछ ऐसा किया कि बेटे बहू के होश उड़ गए। बहू, ओ बहू, दीनानाथ मिश्र ने अपनी बहू को आवाज़ दे। बहू, जब देखो पलंग पर पड़े पड़े बस आवाज़ लगाते रहते हैं। काम धाम तो कुछ है नहीं। जब से फैक्ट्री में हाथ कटा है बस तब से मेरा जीवन बिगड़ गया। बस बैठे बैठे बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। दीनानाथ मिश्र ने कहा, बहू ज़रा एक गिलास पानी दे दो। बहू, कहने मात्र के लिए बहू हूँ, पर मुझे तो अपनी नौकरानी बना रखा है। नौकरानी को बदले में पैसे तो मिलते हैं, पर मुझे क्या मिलता है? सारा दिन कभी ये कभी वो, न जाने कब जान छूटेगी मेरी इस बुढ़े से। बड़बड़ाते हुए कहती है, अभी लाती हूँ बापूजी। बहू नखरे करती हुई रसोई में गई और एक गिलास पानी लाकर पास पड़े स्टूल पर रख दिया। ये लो पानी, अपने आप भी तो ले सकते थे। एक हाथ ही तो कटा है, पैर तो सही सलामत है। बार बार मुझे ही परेशान करते रहते हैं। दीनानाथ मिश्र ने कहा, ये गिलास गंदा है या पानी? देखो बहू। बहू ने कहा, जब देखो हर काम में नुक्स निकालते रहते हैं। घर में और भी बहुत सारे काम हैं। अब पानी सर से ऊपर हो गया है, आज फैसला हो ही जाए। कहते हुए अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। बेचारे दीनानाथ पानी का गिलास वहीं छोड़ मोहन चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ गए। मोहन एक बहुत ही भला और समझदार व्यक्ति था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर बातें ज्ञानी बाबा जैसे करता। दीनानाथ को परेशान देखकर बोला, काका चाय बनाऊं? चाय पियेंगे? दीनानाथ जी ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, देखा तो जेब एकदम खाली। देखकर बोले, मोहन बेटा आज नहीं, मेरा मन नहीं है। मोहन ने कहा, काका तुम तो मेरे बाप समान हो, तुम चिंता मत करो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद के लिए चाय बनाने जा रहा था तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। थोड़ी देर में मोहन चाय लेकर आ गया। लो काका चाय पियो। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। तुम पियो तो। मोहन ने काका को उदास देख हंसते हुए कहा, तो कोई बात नहीं काका, मेरे चाय के साथ देने के लिए ही पी लो। चाय की एक चुस्की लेते हुए दीनानाथ सोचने लगे, बहुत दिनों बाद एक अच्छी चाय पीने को मिली है। बहू पता नहीं चाय देती है या पानी। चाय पीते पीते दीनानाथ जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू पोंछते हुए बोल उठे, मोहन तेरी चाय का स्वाद बिल्कुल तेरी काकी यानी मेरी पत्नी सावित्री जैसा है। ऐसा चाय सावित्री बनाती थी। कहकर आंखों से और आंसू निकल पड़े। मोहन ने कहा, काका जब से आए हो बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? दीनानाथ ने कहा, कोई बात नहीं, बस तेरी काकी की याद आ गई थी। कहकर अपनी उदासी छिपाने लगे। मोहन ने कहा, कुछ तो बात है, पहले से भी बहुत कमज़ोर हो गए हो। पहले जब फैक्ट्री जाते थे तब खुश रहते थे, काकी तो तब भी नहीं थी, मगर जब से आपका बायां हाथ मशीन से कटा है तब से बहुत उदास रहते हो। बताओ ना काका, बात क्या है? क्या बताऊं? पहले मैं पैसे कमाता था तो सब ठीक था, अब मैं लाचार हूँ, अपाहिज भी हो गया हूँ। अब बेटे बहू को मुझे घर रखने में परेशानी हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं। जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज अपने पैरों पर खड़ा है। माँ बाप कई बच्चों को पालते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिर क्यों बच्चों को अपने माँ बाप भारी बोझ लगने लगते हैं? अब तू ही बता मोहन बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक एक पल ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। मोहन ने कहा, तुम कहाँ जाओगे काका? वो घर जितना तुम्हारा है उतना ही उनका भी है। आपने अपनी मेहनत से उसे बनाया है, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वो लोग जाएंगे। दीनानाथ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, वे मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ उनका ही तो है। वो बात तो सही है, आपके बाद सब उन्हीं का तो होगा, फिर भी क्यों नहीं समझते? मोहन ने कहा, मोहन बेटा मुझे भी घर में दिन रात किचकिच अच्छी नहीं लगती, पर मैं क्या करूं? दीनानाथ ने कहा। मोहन ने कहा, ठीक है काका, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे आपके पास भेजता हूं। ठीक है बेटा, कहकर दीनानाथ घर की ओर चल पड़े। रात को खाने के समय बहू ने अपने पति घनश्याम से कहा, सुनो जी, ये रोज़ रोज़ की चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब देखो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। अब या तो वे इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लो।
घनश्याम, अब क्या कहूँ, रोज़ रोज़ घर में क्लेश मचा रखा है, चैन से खाना भी नहीं खाने देते। क्या करूँ, पिताजी हैं वो मेरे, मुझे कुछ नहीं पता। अब कान खोल कर सुन लो, 1-2 दिन में उनका कुछ इंतज़ाम करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊँगी। फिर मत कहना नहीं बताया। गुस्से में बर्तन साफ करती हुई बहू बोली। ठीक है, कुछ सोचता हूँ। घनश्याम यह कहकर बाहर घूमने चला गया। सुबह होते ही दीनानाथ मिश्र मोहन के पास जाते हैं। उससे कहते हैं, बेटा अब बर्दाश्त नहीं होता। रात को तो बेटे से बहू ने यहाँ तक कह दिया कि या तो मैं रहूँगा घर में या फिर वो रहेगी। बेटा तू ही कुछ बता ना, जिससे मेरा घर टूटने से बच जाए, नहीं तो मैं खुद ही वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। हाँ यही सही रहेगा, कहकर घर की ओर चल दिया। पीछे पीछे मोहन भी आ गया। काका सुनो तो सही। रुको काका, पहले मेरी बात तो सुनो। काका मेरे पास एक उपाय है, शायद वो काम कर जाए। यदि उपाय काम कर गया तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लगे, अपना घर या वृद्धाश्रम। मोहन ने दीनानाथ मिश्र से कहा, अब आप घर जाओ, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ घर आता हूँ। दीनानाथ उदास हो घर पर चला आया। बहू ने दीनानाथ का सामान उठा बाहर रख दिया और इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद घनश्याम एक रिक्शा लेकर आया। वो अपने पिता को आवाज़ लगाते हुए कहने लगा। दीनानाथ बाहर आए और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? घनश्याम ने कहा, बाबा अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते, मैं आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ और मैं भी ये घर बेचकर दूसरे शहर चला जाऊँगा। अब आपके नखरे नहीं उठते। घर बेचने की बात सुन दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए, मगर क्या करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। दीनानाथ को मानो सांप सूंघ गया था। कुछ कह नहीं सकते, बस चुपचाप खड़े घर को देखने लगे। बाह पकड़कर घनश्याम उन्हें खींचते हुए रिक्शे में बैठने को मजबूर कर रहा था। दीनानाथ भी लड़खड़ाते हुए कदमों से चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मगर आज घनश्याम भी मानो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। तभी मोहन अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। मोहन ने माहौल को परख लिया। वो समझ गया कि घनश्याम दीनानाथ को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा है। अपने दोस्त के हाथ से एक फाइल लेकर दीनानाथ को दिखाते हुए कहा कि लो काका, आपका घर इन्होंने खरीद लिया है, ये रहे कागजात, और दीनानाथ की तरफ इशारा किया। कागजात हाथ में ले अब दीनानाथ खुद ही रिक्शे में बैठने चले और मोहन से कहा, ठीक है मोहन बेटा, कागजात मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर पूरे पैसे ले जाऊँगा। अब ये घर तुम्हारे दोस्त का हुआ। इतना सुनते ही घनश्याम और उसकी पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। हाय हाय, ये क्या हो गया? तुम्हारे बापूजी ने तो घर ही बेच दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। घनश्याम भी मन ही मन सोच रहा था, जिस घर के लिए बापूजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था, वही घर तो बाबूजी ने बेच दिया। अब क्या होगा? बाबूजी, आपने बिना बताए ही मकान बेच दिया, हमें बताया भी नहीं। आप तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, सोचा है कभी? घनश्याम ने गुस्से में कहा, बाबूजी ये आपने क्या किया, अब हम क्या करेंगे? कहकर रोने लगा। घनश्याम की बात सुन मोहन बोला, और तुम तो खुद ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे, अब किस बात पर रो रहे हो? और तुम भाभी, तुम भी तो यही चाहती थी कि ये इस घर से चले जाएंगे, तो अब ये जा रहे हैं, अब रहो अकेले खुशी खुशी। 2 दिन में घर खाली कर देना। पहले तुम उन्हें वृद्धाश्रम ले जा रहे थे और वे अब खुद जाने को कह रहे हैं, रहो मज़े में। घनश्याम ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। नहीं पिताजी, हमें छोड़कर मत जाएं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, कहकर पैरों में गिर गया। माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। घनश्याम का रोता चेहरा देख दीनानाथ ने कहा, अब बताओ घनश्याम, मैं कहाँ जाऊँ, अपने घर या वृद्धाश्रम? बहू ने भी दीनानाथ जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, नहीं पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब हम सब लोग साथ में रहेंगे इसी घर में। दीनानाथ जी मोहन की तरफ मुस्कुरा कर फाइल देकर कहें, मोहन, यह फाइल अपने दोस्त को वापस कर देना, क्योंकि मुझे अब अपना घर नहीं बेचना है। मोहन और दीनानाथ जी दोनों अपनी योजना को सफल होते देख मुस्कुरा रहे थे। दीनानाथ जी मन ही मन सोच रहे थे कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो कभी कभी बच्चों को सबक सिखाने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। दीनानाथ जी खुद अपने बच्चों के बिना अकेले नहीं रह पाते। उन्होंने तो सिर्फ यह योजना अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए बनाई थी।
उनका परिवार भी टूटने से बच गया और दीनानाथ जी को भी वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ा। दोस्तों, अगर बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए, बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने की उनमें समझ आ जाए तो भी सही है, क्योंकि बुढ़ापे में माता पिता को भी अकेले रहना बहुत ही कष्टप्रद होता है। उन्हें भी बच्चों का साथ और सहयोग चाहिए होता है। आपको मोहन का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।